टू कंटेनर्स ए एंड बी विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन कंटेन्स द सेम आइडियल गैस, गैस सेम है दोनों के अंदर, ठीक है ना, ये ए है मान लो और ये वाला यहाँ पे बी है, गैस सेम है, एट द सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, इसके अंदर प्रेशर सेम नहीं दे रखा, मैंने प्रेशर सेम मान लिया था, ठीक है ना, इसलिए प्रॉब्लम आई थी, इसके अंदर प्रेशर सेम नहीं है, अलग अलग है प्रेशर तो, और किसी ने बोला भी नहीं पूरी क्लास में से कि प्रेशर सर अलग अलग सेम कैसे मान लिया आपने। द मास ऑफ गैस ए इज एम ए, इसका मास तो वो एम ए है, ठीक है, एंड द बी इज एम बी, इसका मास एम बी है, ठीक है ना, इसका प्रेशर है यहाँ पे P1, इसका प्रेशर P मान लो आप, इसका प्रेशर मान लो PB, मान लिया PB। अच्छा, द गैस इन इस सिलेंडर इज नॉट अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली, इसमें से अलाउ कर दिया आइसोथर्मली एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है ना, आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहे हो आप इसको, तो अगर आप इसको आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहे हो तो टेम्परेचर जो है ना, द गैस इन सिलेंडर इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली टू द सेम फाइनल वॉल्यूम 2V, इनमें दोनों में वॉल्यूम फाइनली सेम है 2V, टेम्परेचर वही है, इसका भी जो वॉल्यूम है वो क्या यहाँ पे 2V और टेम्परेचर भी T है, इसका जो प्रेशर वो P डैश हो गया मान लो, प्रेशर तो चेंज होगा ही P डैश, और इसका प्रेशर कितना हो गया मान लो PB डैश, इसका प्रेशर PB डैश हो गया, राइट। अच्छा अब सुनो, P से चेंज हो गया PB डैश हो गया, द चेंज इन द प्रेशर A in A and B's are found to be delta P and 1.5 delta P, इसमें एक बार तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा आइसोथर्मली तो इसमें PA माइनस PA डैश की जो वैल्यू है ना वो डेल्टा P है, और इसके अंदर बताइए PB माइनस में PB डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा P, ठीक है ना, ऐसा दे रखा आपको। देन MA और MB का रेशियो आपसे पूछा है कितना हो जाएगा इसके अंदर, आप एक काम करो, इसको सोल्व करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि क्या किया था इसके अंदर, PV = NRT लगाया था ना शायद, PV = NRT पहले वाले केस में लगाओ, PV = NRT लगाओ यहाँ पे रहते हुए, तो आप एक काम करो P डैश वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 2V = NRT, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे इसके, मास ऑफ द गैस A अपॉन में मोलर मास तो सेम है दोनों में क्योंकि गैस सेम है, मोलर मास, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ये N हो गया और R, और टेम्परेचर कितना इसका T, ये इस यहाँ पे रहते हुए हमने PV = NRT लगा दिया, ये पहली इक्वेशन बन गई आपके पास। एक तो यहाँ पे, अच्छा एक यहाँ पे रहते हुए भी लगा दो आप, एक बार यहाँ पे रहते हुए लगा दो, यहाँ पे रहते हुए लगाओगे PA वॉल्यूम कितना था V = MA/m, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इंटू R इंटू T, टेम्परेचर T है। अब एक काम करो, यहाँ से PA और PA डैश की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से जो है ना PA डैश की वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास MART डिवाइड बाई में कैपिटल M × 2V, और यहाँ से बताइए PA की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से बताइए MART बाई में कैपिटल M × V आएगी यहाँ पे। अब एक काम करो, PA माइनस PA डैश की वैल्यू निकाल लो आप, PA माइनस PA डैश की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, दिस माइनस दिस कितनी आएगी यहाँ पे MART बाई में 2MV, अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं जाएगा, अंदर कुछ नहीं बचेगा, इसमें से ये कटाओगे ये आ जाएगा आपके पास। एक काम करो, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो आप, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन यार। अब एक काम करो, अब इसके लिए करो ऐसा ही सेम, पहले यहाँ पे लगाओ आप PB की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे PV = NRT लगाओ इस वाले स्टेट पे, बताइए इस वाले स्टेट पे लगाओ तो क्या देखोगे PB वॉल्यूम कितना यहाँ पे V = NRT, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी MB बाय में कैपिटल M इंटू R, टेम्परेचर T है, तो इट इम्प्लाइज दैट PB की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताइए MBRT बाय में कैपिटल MV, ये आ जाएगी आपके पास। अब एक काम करो, आप यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे रहते हुए PB डैश इंटू V इंटू 2V लिखोगे आप, इंटू 2V = MB बाय कैपिटल M इंटू R इंटू T, ये आएगा आपके पास। इट इम्प्लाइज दैट PB डैश = PB डैश की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से MBRT डिवाइड बाय में 2MV, ये आ गया आपके पास। अब एक काम करो, यहाँ से
पी बी माइनस पी बी डैश की वैल्यू लिखो आप यहाँ से, कितनी आएगी पी बी माइनस पी बी डैश की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, एम बी आर टी बाई में 2 एम बी आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब इसके अंदर है ना पी ए माइनस पी ए डैश की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितनी आएगी यहाँ से, डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, एम ए आर टी बाई में 2 एम वी, ठीक है ना। या पी बी माइनस पी बी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एम बी आर टी बाई में 2 एम वी इज इक्वल टू 3/2 डेल्टा पी। डेल्टा पी की वैल्यू उठा के ये वाली पुट कर दो आप यहाँ पे। अब तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एम ए आर टी बाई में 2 एम वी, ये कैपिटल एम वी है, 2 एम वी से 2 एम वी क्या, आर टी से आर टी क्या, एम ए बाई एम बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताइए, हाँ जी, दिस इज द आंसर हियर 2/3। कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक।